हेलो फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन को। और पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि चेन रूल क्या होता है, और हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किए थे। और आज हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या है, cos स्क्वायर एक्स क्यूब। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पे ये डिपेंड है, y किस पर डिपेंड है, इस x पे डिपेंड है, इसी के लिए मेरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हमको लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है मेरा राइट साइड, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। और हम क्या देखे थे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो मेरा डिफरेंशिएशन होता है पहले किसका होता है, चेन रूल से पावर का, फिर उसके बाद मेरा फंक्शन पे, और फंक्शन पर ये एंगल का होना है। तो हम पहले पावर का करते हैं। तो मेरा डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन, जब पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो हम क्या करते हैं, मेरा एन आगे आ जाता है, फिर एक्स, फिर एन माइनस वन क्या हो जाता है, मेरा पावर आगे आ जाता है, फिर इसका वेरिएबल एक्स में एन माइनस वन हो जाता है, मैंने पावर एक घट जाता है। तो यहाँ भी वही करना है। यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब ये क्या है, कॉस एक्स क्यूब पर पावर 2 है। इसका मतलब हम क्या समझे, ये जो 2 है ये पावर में है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, फिर पावर आगे आ गया, तो मेरा यहाँ पे अब पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पावर एक कम हो गया, और मेरा एंगल क्या है, एक्स क्यूब। तो देखिए हम किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, फंक्शन से पावर का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हम डिफरेंशिएशन मेरा किसका करना है, इस कॉस एक्स क्यूब का, पावर मेरा हट गया तो कॉस एक्स क्यूब, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए मेरा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ मेरा एक्स क्यूब है, तो जब हम एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ x है तो x है, यहाँ क्या एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फिर मेरे चेन रूल से हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पावर का, ये क्या बोलते हैं, इस एंगल का। तो जब हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ से, वही जो 3 n माइनस एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ से 3, तो 2 कॉस एक्स क्यूब, और ये माइनस नेगेटिव आगे आ जाएगा मेरा, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इनटू साइन एक्स क्यूब। अब देखिए डिफरेंशिएशन इसका पावर से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा 6 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, और देखिए ये एक्स स्क्वायर, हम इसको आगे कर देते हैं, क्या हो गया मेरा 6x स्क्वायर कॉस एक्स टू द पावर 3 और साइन एक्स टू द पावर 3। तो ये मेरा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ चाहे तो ये मेरा फॉर्मूला में बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि जब हम साइन 2x रहता है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ भी एंगल x, यहाँ भी x, तो यहाँ 2x हो गया। तो यहाँ मेरा क्या है, देखिए तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ से क्या लिख लिए, हम 2 को आगे कर दिए, ठीक। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया।
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये कुछ मेरा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कंपेयर कीजिए इससे, क्या है 2 है साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, यहाँ भी है एक्स क्यूब, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा -3x² बाहर निकल जाएगा। और इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन इंटू 2, एंगल में मेरा 2 है और एंगल के साथ इंटू में क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यही मेरा dy/dx का आंसर है। देखिए हम क्या किए, पहले पावर का किए, तो पावर से मेरा क्या आ गया 2 cos x क्यूब, ठीक। फिर मेरा यहाँ से cos x क्यूब का होना है, तो cos x क्यूब का माइनस साइन x क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन इस x क्यूब का करना है, तो मेरा यहाँ से क्या आ गया 3x²। अब देखिए यहाँ से cos x क्यूब और sin x क्यूब, cos x क्यूब sin x क्यूब, और ये इसको इंटू कर दिया, 3 6x²। तो ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। y = 3 क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। क्या है y इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो रूट के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे क्यूब रूट बोलेंगे 3 को, तो क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। तो देखिए जब मेरा यहाँ पे साइन x रहेगा रूट के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पावर में चल जाता है, क्या हो जाता है साइन x⁴ 1/2, ठीक। और ये जब रहता है मेरा क्यूब रहता है यहाँ पे और साइन x रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन x, रूट को हटाए तो 1/2 लिखे, और ये क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y लिख सकते हैं साइन 2x, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखिए x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड मेरा निकल के आया dy/dx = d/dx ऑफ किसका, राइट साइड में क्या है मेरा साइन 2x पर पावर 1/3 है। अब देखिए मेरा क्या हो गया, पावर हो गया, तो पावर का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं कि मेरा पावर आगे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1/3 आगे आ गया, ठीक। और फिर क्या आएगा ये साइन 2x, और देखिए क्या हो जाता है मेरा पावर 1 कम हो जाता है, तो मेरा पावर 1 कम कर दिया। और चेन रूल से अब हमको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा साइन 2x का, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन d/dx, ये मल्टीपल में हो जाएगा साइन 2x। अब देखिए यहाँ से इसका क्या आ जाएगा 1/3 - 1, 1/3 - 1, दैट मीन्स हम एलसीएम लिए तो 1 - 3 / 3, तो कितना आ गया -2/3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -2/3, तो 1/3 इंटू साइन 2x। यहाँ से हम क्या निकाल लिए -2/3, यही ना आएगा -2/3। अब देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया cos 2x। फिर हमको किसका डिफरेंशिएशन करना, इस 2x का डिफरेंशिएशन करना, तो d/dx ऑफ 2x। अब देखिए जब यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मेरा कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हो जाएगा इस x का, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा 1/3। और देखिए जब पावर ऊपर नेगेटिव में रहता है तो उसको नीचे ले आके पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1/sin 2x, इस पर पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2/3 हो गया, ठीक।
अब देखिए ये cos 2x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ना, cos 2x, ठीक। और देखिए इनटू, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको तो आगे लिख दिए। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए अभी यहीं लिखते हैं, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, 2 डिवाइडेड बाय क्या मिल गया, 3 sin 2x, और पावर कितना हो गया, 2/3। तो यही मेरा डेरिवेटिव निकल गया, सेकंड का डेरिवेटिव ये निकल गया, ठीक। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 क्या है मेरा, y इक्वल टू कॉस क्यूब, और एंगल में है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो लेफ्ट साइड हमको मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy dx। अब राइट साइड में मेरा क्या है, कोसेक क्यूब 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, चेन रूल। पहले किसका हो जाएगा, पावर का। चेन रूल में फिर, तो चेन रूल में फर्स्ट हमको प्रेफरेंस देना था पावर का, फिर फंक्शन का। तो देखिए यहाँ जब हम पावर का देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया 3, और कोसेक यहाँ से 3, जब 3 में 1 तो 2 आ गया मेरा। उसके बाद क्या हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंगल एज इट इज आ गया। अब देखिए हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, पावर का किए। अब मेरा फंक्शन, तो फंक्शन मेरा क्या है पूरा, कॉस सेक और 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन हमको किसका करना है, इस कोसेक क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, और सॉरी यहाँ से cos क्यूब हट गया, तो ये क्यूब हट जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं डी बाई डी एक्स। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाता है नेगेटिव, फिर कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स आ जाता है। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ x, तो यहाँ मेरा क्या निकल के आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर 3 कोसेक स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया, इनटू में नेगेटिव ऑफ कोसेक 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर इनटू में मेरा क्या आएगा, कॉट, और एंगल क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखिए फिर हमको डिफरेंशिएट किसका करना है, इस एंगल का करना है। तो मेरा एंगल का डिफरेंशिएशन क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना आ जाएगा। मेरा एंगल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। पहले हम किसका किए, पावर का किए, तो पावर का किए तो पावर को क्या करते, एक कम कर देते, तो पावर में एक कम हुआ तो स्क्वायर आया, फिर पावर हट गया, मतलब 3 का अब कुछ नहीं है। तो मेरा डिफरेंशिएशन अब किसका होना है, सिर्फ कोसेक और एंगल में 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम फिर कोसेक का जानते हैं कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसी तरह यहाँ क्या है, एंगल 1 बाई एक्स स्क्वायर है, और फिर यहाँ भी एंगल 1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर हमको डिफरेंशिएशन इस एंगल का करना है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब हमको क्या मिल जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो गया 3 कोसेक स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। और देखिए जब इसका माइनस हम यहाँ ले आएंगे बाहर आ जाएगा, और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कोसेक 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। और फिर क्या है मेरा, ये कॉट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो हमको जब d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर ले आके नेगेटिव में कर देंगे।
तो मेरा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू। ठीक, और अब हम जानते हैं ये पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है और पावर एक कम हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया माइनस टू। ठीक, और पावर एक कम हो जाएगा मतलब माइनस टू माइनस वन, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री। और देखिए ये माइनस नेगेटिव आ गया है ऊपर, तो उसको हम नीचे ले आके फिर क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो मेरा डी बाई डी एक्स और किसका वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया, इसका। अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या है माइनस थ्री और टू इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। और ये एक्स क्यूब को डिवाइडेड में यहाँ ले आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है कोसेक स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर और कोसेक वन बाई एक्स स्क्वायर। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है पावर टू है और यहाँ पावर क्या है वन है। और जब मेरा बेस सेम होता है, क्या होता है बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, तो मेरा क्या होता है बेस वही रहता है और पावर एड हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी कोसेक है यहाँ भी कोसेक है, मतलब बेस ए इक्वल है, सिर्फ पावर मेरा डिफरेंट है। m का जगह टू है और n का जगह वन है, तो मेरा यहाँ कितना हो जाएगा टू प्लस वन तो थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको कोसेक पर पावर थ्री वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और फिर इनटू में क्या आ जाएगा ये मेरा कॉट वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा डिफरेंशिएशन आ गया किसका y इक्वल टू कोसेक क्यूब वन बाई एक्स स्क्वायर। नंबर फोर क्या है, फोर इज y इज इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस बी, यही है ना। अब देखिए मेरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट साइड हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कॉस एंगल में मेरा हो गया साइन ax प्लस बी। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा इसका पहले होगा कॉस का फिर मेरा एंगल का होगा। तो यहाँ जब कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस साइन और एंगल में मेरा क्या है ये कंप्लीटली साइन रूट अंडर ax प्लस बी। और फिर हमको डिफरेंशिएशन अब किसका करना है कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो इसको कर दिए और एंगल में जो है वो एज इट इज आ गया। और अब हम डिफरेंशिएशन इस एंगल का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट अंडर ax प्लस बी। देखिए कॉस का किए, अब कॉस के बाद हम किसका कर रहे हैं इसका कर रहे हैं चेन रूल से साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया साइन एंगल में साइन रूट अंडर ax प्लस बी, ये एज इट इज आ गया। डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा कॉस और मेरे एंगल में क्या है रूट अंडर ax प्लस बी। और देखिए यहाँ भी मेरा किसका डिफरेंशिएशन होगा इस एंगल का होगा साइन का एंगल का, यहाँ कॉस का एंगल का होगा फिर साइन का एंगल का होना है चेन रूल से। तो क्या आएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ax प्लस बी। अब देखिए हम डिफरेंशिएशन जानते हैं किसका रूट का, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाता है वन बाई टू रूट एक्स, यही ना होता है। जब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाता है हाफ हो जाता है और डिवाइड में रूट एक्स आ जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा हाफ आ जाएगा वन बाई टू और ये रूट एक्स था तो ये नीचे आ गया तो ये मेरा है तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया माइनस साइन रूट अंडर ax प्लस बी, फिर ये आएगा मेरा cos रूट अंडर ax प्लस बी। अब देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक ना किसका इसका, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू होता है और रूट एक्स नीचे आ जाता है। तो जब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वन बाई टू
और ये रूट एक्स नीचे आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा, क्या है मेरा ए एक्स प्लस बी। अब देखिए किसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ रूट का हुआ। अब देखिए रूट के अंदर जो है, तो रूट के अंदर मेरा क्या है, ये है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए तो जब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ इस ए एक्स प्लस बी का। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन में एक बार इसका हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो जब बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये ए क्या है, कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन करना इस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा जब डिफ्रेंशिएशन किए ए एक्स प्लस बी का, तो क्या आ गया मेरा, ए आ गया, ए आया ना। अब इस ए को हम यहाँ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, और इस 2 को आगे कर देते हैं, तो 1/2, और ये ए मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ 2 आ गया, और फिर इसको ए एक्स प्लस बी ये आ गया मेरा। उसके बाद क्या है, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, क्या हो जाएगा मेरा, साइन इंटू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और मल्टीप्लाई में ये क्या है, यहाँ से यहाँ कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या आ गया मेरा, डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2ax प्लस बी, और फिर cos का आ गया साइन, ठीक है, और साइन का भी cos ax प्लस बी। तो ये मेरा 4 का डेरिवेटिव निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर ax। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन करना है ई टू द पावर ax का, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड। तो लेफ्ट साइड मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट साइड इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। और देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ई टू द पावर एक्स। जब डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का होता है तो ई टू द पावर एक्स ही हो जाता है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन होगा तो ई टू द पावर ए एक्स ही आएगा। और अब चेन रूल बोलता है कि हमको डिफरेंशिएशन इसका भी करना है, जैसे यहाँ भी हुआ है डिफरेंशिएशन, इस x का डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और जब डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में होता है तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी के लिए मेरा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सिर्फ ई टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ भी किसका डिफरेंशिएशन होना बाकी है, a इंटू एक्स का। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो a मेरा कांस्टेंट है, तो a बाहर निकल गया, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, इस x का, और खुद का डिफरेंशिएशन खुद के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मेरा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया a e टू द पावर ax। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही होगा, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से किसका करना है, a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया मेरा, सिर्फ a आया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को करते हैं। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एक फंक्शन, यहाँ एक फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो एक को हम u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। तो अब हमको डिफरेंशिएशन सीखना है u इंटू v का। तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है उसको देखते हैं। ये देखिए अब हमको डिफरेंशिएशन जब u इंटू v, मतलब क्या बोला कि यहाँ पे जब u एक कोई फंक्शन होगा और यहाँ v कोई एक फंक्शन होगा और वो दोनों प्रोडक्ट में होगा, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है। देखिए फर्स्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन किए तो मेरा डिफरेंशिएशन किए फर्स्ट का, तो मेरा v एज इट इज आ जाता है। क्या किए हम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए तो v मेरा एज इट इज आ गया, ठीक। अब देखिए प्लस ये मेरा u, अब हम इसको इसी तरह रखेंगे, u को हम एज इट इज रखेंगे जो है,
और फिर डिफरेंशिएशन मेरा अब किसका होगा, भी को छोड़ दिए थे, तो इस बार डिफरेंशिएशन हम इस भी का करेंगे। तो यही मेरा प्रोडक्ट रूल बोलता है कि डिफरेंशिएशन क्या होना है, फर्स्ट को करेंगे तो सेकंड को रखेंगे, फिर प्लस जब हम फर्स्ट को रख दिए तो डिफरेंशिएशन अब सेकंड को करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो लेफ्ट में हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट में dy डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x का। अब देखिए हम मेरा ये u हो गया और ये v हो गया, तो हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u, u मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ क्या किए थे, u का डिफरेंशिएशन किए थे ना, तो यहाँ भी u मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस u के जगह पे हम डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर को लिखे। अब देखिए मेरा साइन 3x, ये v को एज इट इज लिखा है, तो यहाँ भी मेरा साइन 3x एज इट इज आएगा। ठीक, अब हम डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दिए, अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का, तो प्लस और ये u मेरा एज इट इज आया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज आएगा, और डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, v का हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और फिर इनटू में मेरा क्या है, साइन 3x प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर और देखिए साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो साइन का कॉस होता है, तो यहाँ से cos 3x हो जाएगा, और फिर इस चेन रूल से इस एंगल का, तो एंगल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 इंटू 1 तो क्या आ गया, 1 3 आ गया। अब देखिए इसको हम यहाँ करके लिख देंगे, तो 2x साइन 3x प्लस ये 3 यहाँ पे आ गया, 3x स्क्वायर इंटू कॉस 3x। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ये क्या हुआ, 6 का डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या किए, पहले हम चेन रूल बोल रहे हैं, यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किए हैं, जैसे u v का, तो u का पहले किए, v मेरा ऐसे ही लिखा। अब देखिए हम u को लिख दिया ऐसे ही, और v का डिफरेंशिएशन किया, तो ये मेरा 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 7 और 8 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। अब देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, लेफ्ट साइड हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये पूरा e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर मेरा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल u इंटू भी है ना, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, तो u इंटू भी, तो मेरा डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट का करेंगे, डी बाई डी एक्स फर्स्ट में क्या मेरा क्या है, e टू द पावर 2x। तो जब हम फर्स्ट को डिफरेंशिएशन किए तो मेरा सेकंड जो है वही आएगा, प्लस अब हम फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो यहाँ फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे, और डिफरेंशिएशन हम किसको छोड़े थे, ये साइन 2x को, तो डिफरेंशिएशन अब इस साइन 2x का करना है। अब देखिए जब e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 2x ही आएगा, और फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन किसका बोले थे अभी, 2x का, अभी ना हम a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन लिख किए थे, तो मेरा क्या आया था, e टू द पावर ax, फिर ax का डिफरेंशिएशन हुआ था तो a आया था, तो यहाँ 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा 2 आएगा, ठीक, और ये साइन 2x एज इट इज प्लस e टू द पावर 2x। अब देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x है ना, और cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये और e टू द पावर 2x ये मेरा क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 e टू द पावर 2x को, तो यहाँ से ये निकल गया, तो ये यहाँ क्या बचा,
साइन 2x प्लस 2e⁻²x बाहर निकल आया है, तो मेरा बस यहाँ क्या बचा, cos 2x। तो यही मेरा डेरिवेटिव आ गया किसका, e⁻²x इंटू साइन 2x का। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं u इंटू v से, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन 5x इंटू कॉस 3x। 8 y इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन में भी u इंटू v है, तो देखिए यहाँ से यहाँ u, ये v, तो जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड में मेरा क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखिए जब हम इधर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, dy/dx ऑफ ये साइन 5x इंटू कॉस 3x। अब देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा सेकंड एज इट इज रहेगा। तो मेरा किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है फर्स्ट, ये साइन 5x का। देखिए साइन 5x मेरा फर्स्ट u का हम कर दिए, तो मेरा v को हमको ऐसे ही रखना है, तो cos 3x मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए प्लस आएगा, अब हमको दूसरा का करना है, मैंने cos 3x का, तो मेरा फर्स्ट साइन 5x, u मेरा ऐसे ही रहेगा, और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इस cos 3x का। अब देखिए जब साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos 5x, और फिर उस एंगल का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, cos 5x। और देखिए अब जब एंगल का करेंगे यहाँ 5x का, तो मेरा क्या हो जाएगा, 5x का डिफ्रेंशिएशन dy/dx अब 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये एंगल में है, ठीक ना, ये एंगल से बाहर आ गया हमको 5, ठीक, ये एंगल में है 5x, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ है, ना कि इस एंगल के साथ। अब देखिए ये मेरा क्या है, cos 3x बाहर है। अब देखिए यहाँ से वो क्या मिल जाएगा, फिर साइन 5x एज इट इज आएगा, और डिफ्रेंशिएशन cos 3x का क्या हो जाता है, माइनस साइन 3x। फिर इस एंगल का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x का, तो मेरा 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा एंगल में हम इसको देख लेते हैं, ठीक ना, तो इसको हम आगे कर देते हैं, कहे कि यहाँ पे अगर लिखल रहेगा तो समझेंगे कि ये क्या है, एंगल के साथ है, तो इसको हम आगे कर दिए, तो मेरा 5 आ गया, और cos 5x इंटू cos 3x। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, प्लस माइनस इंटू में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और इस 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, और क्या हो गया, साइन 5x इंटू साइन 3x। तो ये मेरा क्या आ गया, dy/dx, यही मेरा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव निकल गया। ये क्या हो गया, मेरा y का जब डिफरेंशिएशन किए तो ये मेरा डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को करते हैं, और फिर तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 y इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय साइन x²। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, दो फंक्शन डिवाइड में है, मतलब अब भी हम पढ़े क्या पढ़े, dy/dx, अब u इंटू v पढ़े। अब हमको क्या पढ़ना है, dy/dx ऑफ u डिवाइडेड बाय v। तो जब डिफरेंशिएशन यहाँ पे जब u इंटू v का हुआ तो प्लस आया था, तो यहाँ हमको बस याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है कि d/dx ऑफ u/v, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे v है ना, तो ये v को स्क्वायर कर लो, क्या कर दिए, इस नीचे v है तो v को स्क्वायर कर दिए, ठीक। और हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस पहले फर्स्ट u का, तो d/dx u का डिफरेंशिएशन हो गया। अब u का डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट u का ही करना है, ऊपर वाला का, ठीक। अब देखिए मेरा v एज इट इज आ जाएगा इनटू v, बस। अब देखिए प्लस आया था यहाँ, इसमें क्या आया था, प्लस साइन आया था, अब इसमें माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे हमको
माइनस, अब देखिए हम u का किया डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे मेरा u एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंसिएशन इस v का हो जाएगा। तो मेरा ये हुआ u बाय v का डिफ्रेंसिएशन, u डिवाइडेड बाय v का। तो देखिए ये मेरा है, तो इसका हम क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस रूल से मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड रूल से ये नीचे भी रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, तो यह मेरा भी साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, पहले इस u का, तो मेरा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका होगा इस u माने इस एक्स स्क्वायर का, तो मेरा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स अब इस एक्स स्क्वायर। अब देखिए v मेरा एज इट इज है, ये v, तो ये v मेरा क्या है साइन एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए फिर माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन, अब क्या है u है, तो u मेरा क्या है ये एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन इस v का करना है, तो v का डिफरेंशिएशन है ना, इसका डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए हमको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और नीचे मेरा क्या है साइन, ये देखिए 2 स्क्वायर में है तो ये यहाँ आ जाता है, इसको कहाँ यहाँ, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया, और मल्टीप्लाई में मेरा क्या है इसके साथ साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर। अब देखिए जब हम साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल से पहले साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो पहले क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है, यहाँ भी 2x क्यूब है, क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ x यहाँ x क्यूब हो जाएगा। अभी ना बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और इनटू में मेरा क्या है cos एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए इसका भी एक बार डिवाइड करेगा, इसको भी एक बार डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम इसमें भी लिख सकते हैं डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ये डिवाइड इसको भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस अब देखिए यहाँ से हम क्या निकल के गया 2 ये x। अब देखिए यहाँ क्या साइन है और ऊपर क्या है कुछ नहीं 1 है, और नीचे स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा इससे सब, तो नीचे क्या बच जाएगा मेरा साइन एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा। नीचे 2 था स्क्वायरिंग में था, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा x कट जाएगा तो 1/x बचेगा ना। तो वही किया, क्या किया 2x, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स और ये एक कट गया तो क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या है 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से cos एक्स स्क्वायर और यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर एक लेते हैं, तो cos बाय साइन मेरा क्या निकल के आ गया cot एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब एक को हम लिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो 1 साइन एक्स स्क्वायर अभी नीचे बचा हुआ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बचा हुआ मेरा 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या कोसेक एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में इनटू हो जाएगा क्या कोसेक एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन को कोसेक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसको ऊपर करके क्या कर देगा 2x कोसेक एक्स स्क्वायर, बस माइनस क्या है मेरा ये कंप्लीट 2x स्क्वायर इंटू कोट एक्स इंटू
कोसेक एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब चाहे तो इसको और इसको कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, और फिर 2x को कॉमन ले लीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमको यहाँ पे क्या सीखना था, डिफ्रेंशिएशन करना है जब दो फंक्शन डिवाइड में रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है, ये हमने सीख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोल रहा है कि हमको दिया हुआ है y बराबर इतना, तो हमको फाइंड करना dy बाई डी एक्स, मतलब हमको डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर cot x। ठीक, तो मेरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो मेरा लेफ्ट साइड क्या हमको मिल गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, अब क्या ई टू द पावर cot x का डिफ्रेंशिएशन। और देखिए, हम अभी जानते थे, क्या जानते थे, ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, ई टू द पावर x ही होता है ना। तो यहाँ से मेरा ई टू द पावर cot x है, तो ई टू द पावर cot x ही रहेगा। और फिर डिफ्रेंशिएशन इसका होता था चेन रूल से, तो यहाँ से मेरा डिफ्रेंशिएशन अब किसका हो जाएगा, इस cot x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ई टू द पावर cot x इंटू, अब हमको देखना इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि डी बाई डी एक्स। अब जब रूट x में रहता है तो यहाँ क्या रूट cot x है, तो जब रूट x में रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, वो हाफ होके यहाँ पे x आ जाता है रूट। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1/2, और रूट था तो रूट x आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये रूट cot x आ जाएगा। अब फिर चेन रूल से हम इस किसका किया, अभी इस रूट का किए, अब हम किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका cot x का। देखिए, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, e टू द पावर cot x, और देखिए यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर निकल के आ गया, आया ना, और इसके साथ मेरा क्या आ गया, इस cot x भी आ गया, आया ना डिवाइड में। और इनटू जब हम cot का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x आता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओवर ये नेगेटिव को बाहर निकाल लीजिए, 1/2, और ये मेरा e टू द पावर cot x, और ये इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू द पावर cot x इंटू इसके साथ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x, और नीचे मेरा क्या आ गया, ये cot x आ गया। तो यही मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। तो बस इस लेक्चर में हमको बस 10 क्वेश्चन को बनाना था, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आगे अपना जो भी बुक लेके चल रहे हैं उससे आप क्वेश्चन को लीजिए और बस बनाना शुरू कीजिए। अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।